नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव अग्रवाल है। बाकी आप देख सक रहे हैं आज मैं एक देसी मुर्गी के फार्म में आया हूँ। ठीक है, तो आपको फार्म भी विज़िट करके दिखाएंगे। ये फार्म पश्चिम बंगाल के झारग्राम डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि झारखंड से सटा हुआ है। झारखंड का ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से सटा हुआ है, वहीं पे मैं आया हूँ। तो आपको दिखा रहे हैं और फार्म ओनर से भी मिलाएंगे, बात भी करवाएंगे कि कितना प्रॉफिट होगा नहीं होगा और इन्होंने कितना मुर्गा पाल के रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे फार्म के ओनर है, जिनका ये देसी मुर्गी का फार्म है। एक बात आपको बता देता हूँ, ये पूरा प्योर देसी का फार्म है। ये कोई सोनाली मुर्गी नहीं है, ये प्योर देसी चिक्स है, उसका फार्म है। चिक्स भी आपको दिखाएंगे। पहले फार्म ओनर है यहाँ पे भैया है, इनका नाम सुमित दास है। नमस्ते भैया। हाँ, तो सुमित भैया पहले जॉब करते थे कंपनी में। तो पहले भैया आप थोड़ा अपना पहला लाइफ के बारे में बताइए, जब आप जॉब करते थे तब। जी, एक्चुअली मैं MBA स्टूडेंट था पहले। तो MBA करने के बाद मैं जॉब किया था, लगभग 7 से 8 साल मैं जॉब किया हूँ। तो कॉर्पोरेट जॉब फिर मुझे थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगा, मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा कॉर्पोरेट लाइफ के साथ। तो फिर मैंने डिसाइड किया, और फिर लॉकडाउन भी आया। तो लॉकडाउन के बाद भी थोड़ा हालत ऐसा नहीं रहा, तो जॉब का हालत ख़राब हो गया लॉकडाउन के बाद। तो फिर मैंने घर बैठे सोच रहा था कि फार्मिंग लाइन में कुछ अगर किया जा सकता है, तो ऐसे कुछ अगर स्टार्टअप किया जा सकता है। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा करके स्टडी करना शुरू किया, और आज जाके मैं ये फार्म अभी रन कर रहा हूँ। लगभग 2 साल होने जा रहा है मेरा फार्म। तो बस ठीक ठाक चल रहा है ऐसा ही। मतलब जॉब लाइफ से आपका ये फार्मिंग अच्छा है? हाँ, जॉब लाइफ से तो काफ़ी सुकून है। जॉब में जो सुकून लोग ढूंढते हैं आज के डेट में जो होता है, उस हिसाब से तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है। मेरे को अच्छा लगता है ये काम करना, तो इसीलिए मैं इस लाइन में आया हूँ। बाकी अगर किसी को लगता है कि हाँ ये बहुत टफ है या फिर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर डेडिकेशन रहेगा काम के लिए, आपका अगर उतना मन रहेगा काम के अंदर, तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो ये आप जॉब छोड़ के 2 साल हो गया फार्मिंग कर रहे हैं, तो फिर आप बताइए आपका ये कितना हजार का देसी चिक्स का फार्म है? सबसे पहले देखिए, जैसे आप दिखा सकते हैं, ये जो शेड आप दिख रहे हैं, ये शेड आपका लगभग 70 फीट लंबाई है। ठीक है, और 70 फीट लंबाई है, और इसका जो चौड़ा है विड्थ जो है, विड्थ है आपका कम से कम 25 फीट का विड्थ। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ से मान लीजिए करीब 1500 स्क्वायर फुट का आपको जगह मिल जा रहा है। तो मेरा जो अभी कैपेसिटी है लगभग 1200 का कैपेसिटी है। मैं इसको पार्ट में डिवाइड करके किया हूँ। आप आगे चल के जब देखेंगे तो पता चलेगा आपको। तो लगभग मेरा एक फ्लॉक में 350 से 400 करके मैं चिक्स छोड़ता हूँ, और उस हिसाब से मेरा 1 बाई 1 फ्लॉक उठता रहता है। तो उस हिसाब से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आप अभी 350 से 400 का फार्मिंग कर रहे हैं? हाँ, 350-400 एक फ्लॉक में मेरा आ रहा है। हाँ। और उस हिसाब से मेरा अभी 4 फ्लॉक चल रहा है। तो हिसाब से अगर देखेंगे तो 1000-1200 के करीब आपका ये कैपेसिटी हो जाता है। 1000-1200 के करीब। जी। तो चलिए फार्म के अंदर चलते हैं। जी बिल्कुल, आइए। कैसे हफ्ता भर पहले आंधी आया, तो देख सकते हैं तिरपाल वगैरह सब फट गया है। तो फिर रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। और ये मेरा फार्म का ही कुछ सामान है, वो बिखरा पड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम लोग फार्म के अंदर घुस रहे हैं। देख सकते हैं, ये आपको चिक्स दिखा रहे हैं कैसा है। ये पूरा सेटअप है फार्म का, जैसे आपको मैंने कहा था, पार्टीशन किया हुआ है भैया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली में मैं बता देता हूँ, ये सोनाली मुर्गी नहीं है। ठीक है, ये जो मुर्गा यहाँ पे हो रहा है, तैयार हो रहा है, ये देसी चिक्स है, प्योर देसी ब्रीड है। ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत सोनाली चिक्स का थोड़ा बहुत ब्रीड दे के इसको तैयार किया जाता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देसी चिक्स का ही है, सोनाली का है नहीं। मैं अगर कैमरा सामने करूँ तो उससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए, ये प्योर देसी है, लेकिन इसका जो अंडा देने का जो टाइमिंग है, या फिर अंडे का जो क्वालिटी है, या फिर जो क्वांटिटी है, वो थोड़ा ज़्यादा है। नॉर्मल देसी मुर्गी 10-12 या फिर ऐसा कुछ अंडा देती है, लेकिन ये जो ब्रीड है, ये लगभग आपको 15 से 18 अंडे एक टाइम में दे सकती है। अच्छा, बाकी आप देख रहे हैं, ये प्योर एकदम देसी चिक्स है। ठीक है, ये कोई आपका सोनाली चिक्स नहीं है, ये प्योर देसी चिक्स है। और यहाँ पे
ये जो बांस का किया हुआ है आप देख रहे हैं, ये देसी चिक्स या फिर सोनाली आप कुछ भी पाले इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मुर्गी है वो ऐसे ऊपर बैठना चाहती है, तो ये ऊपर जाके ये लोग ऐसे बैठता है। आप भी अपने फार्म में इस तरीके से बना सकते हैं, ये जिस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये एक पार्टीशन है, ये एक पार्टीशन है, ऐसे करके पूरा पार्टीशन किया हुआ है। जैसे ये आपका बड़ा होने के बाद ये जगह 2 जगह में यहाँ पे बड़ा होने के बाद आप रख सकते हैं। जैसे मेरा ये किया हुआ है, यहाँ पे चिक्स आप बड़ा होने के बाद रख सकते हैं, इसीलिए ये वाला पार्टीशन किया हुआ है कि जब चिक्स बड़ा हो जाए उसके बाद यहाँ पे रख सकते हैं। अब आपको ब्रूडिंग सेक्शन दिखाते हैं जहाँ पे ब्रूडिंग हो रहा है। ये जो सामने सेक्शन है आप ये सेक्शन, ये भी एक पार्टीशन है, ये भी एक पार्टीशन, दोनों है। बड़ा ब्रूडिंग सेक्शन ये वाला है। देखिए ये ब्रूडिंग सेक्शन है, यहाँ पे ब्रूडिंग हो रहा है। देखिए चिक्स का ये पूरा देसी चिक्स है, प्योर देसी है, ये कोई सोनाली नहीं है, ठीक है। ये देखिए प्योर देसी चिक्स। देखिए अभी आपको भैया अभी आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो चिक्स है ये प्योर देसी चिक्स है, ये सोनाली चिक्स है। सोनाली में आपको ये पैटर्न ऐसा नहीं मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं गला का पोर्शन जो मतलब जो फेदर होता है वो उठा हुआ है, ऐसा टाइप का ब्रीड आपको सोनाली में नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये खाली देसी में ही मिलता है आपको। और जितना चिक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे जितना है सभी आपको देसी में ही मिलेगा। ब्रीड जो है वो पूरा देसी, ओरिजिनल देसी का ब्रीड है, प्योर देसी ब्रीड है। और ये यहाँ पे ब्रूडिंग सेक्शन है, यहाँ पे ब्रूडिंग चल रहा है, ये फार्म का ब्रूडिंग सेक्शन है। ये देख सकते हैं बल्ब जल रहा है, छोटे छोटे चिक्स टिंकर दिए हुए हैं, ठीक है। वो फीडर छोटा साइज़ का जो है वो दिया हुआ है। कितना चिक्स का ब्रूडिंग हो रहा है अभी यहाँ पे? अभी यहाँ पे देखिए इसका ब्रूडिंग अभी लगभग हो जाने वाला है। मतलब ये अभी हो गया 15 से 20 दिन का अभी इन लोगों का एज हो गया। ये जो चिक्स आप देख रहे हैं अभी जो देखे आपने, तो इसका अभी ज़्यादा से ज़्यादा और 10-15 दिन रखने के बाद हम इसको बड़े वाले में शिफ्ट कर देंगे। अच्छा। अभी इनका थोड़ा बहुत और ग्रोथ होना बाकी है। इनका अगर मतलब बॉडी वेट आ जाएगा 150-200 ग्राम के ऊपर, जब बॉडी वेट आ जाएगा तब इनको हम शिफ्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे नया जो लॉट है वो यहाँ पे फिर ब्रूडिंग के लिए हम तैयार कर देंगे। अच्छा, तो ये ब्रूडिंग सेक्शन है, आप देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये ब्रूडिंग सेक्शन है, यहाँ पर ब्रूडिंग चल रहा है। अब ब्रूडिंग के बाद जो सेक्शन आता है वो ये सेक्शन आता है। ये जो खाली घर है ये ब्रूडिंग के बाद आएगा यहाँ पे, इसीलिए घर खाली है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये ब्रूडिंग सेक्शन यहाँ पे पूरी शिफ्ट हो जाएगा, इसीलिए इस घर को भी खाली करके तैयार किया जा रहा है। और देसी में जो है उस तरीके से जो बांस आप देख रहे हैं लगाया हुआ है सामने में, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। इसके अंदर से देखिए ये यहाँ पे एक बांस लगा हुआ है। ये बांस देसी में लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बांस के ऊपर जो है वो चिक्स बैठती है। बैठने से वो लोग को थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग ऊपर नीचे होना चाहती है। तो जिनका भी देसी मुर्गी का फार्म है आप लोग इस तरीके से बांस ज़रूर लगाइए, ठीक है। बाकी अभी गर्मी का मौसम है, इसीलिए ऊपर में ये धान का जो पेड़ होता है जो सूख जाता है उसके बाद गाय को चारा दिया जाता है। घर को ठंडा करने के लिए ये पेड़ यहाँ पे दिया हुआ है। धान से जो घास मिलता है वो घास मतलब धान छांटने के बाद जो बचा हुआ रह जाता है, ठीक है। तो इसको हम लगाए हैं। और इसको हम नीचे क्यों लगाए हैं, इसका भी एक बेनिफिट है। नीचे लगाने का फ़ायदा यह है कि हर मौसम में जब आप इसको ऊपर रखेंगे तो तूफान वगैरह आता रहता है, तो हो सकता है कि आपका ये जो घास है अगर इसको आप टाइट से नहीं बांधेंगे या फिर उसके ऊपर अगर तिरपाल वगैरह नहीं चढ़ाएंगे तो तूफान में ये ख़राब हो जाएगा, तो इसका कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए हम इसको नीचे लगाए हैं ताकि ये सेफ रहेगा और 2-3 साल तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो 1 साल के बाद ही इसको आपको फिर चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको लेबर कॉस्ट लगेगा, फिर इसको फेंकना पड़ेगा, नया लॉट आपको घास का लेके आना है, फिर उसको लगाना है, डबल मतलब कॉस्ट आ जा रहा है। हाँ, इसीलिए हम इसको नीचे लगाए हैं। बाकी अगर आप इस तरीके से सोनाली देसी का फार्मिंग करना चाहते हैं या फिर आपको चिक्स चाहिए देसी में, तो फिर आप कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे एक देख सकते हैं आप मादा है यहाँ पे, और ये मादा का अंडा है। ये आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादा दूर ले जाऊंगा तो उड़ जाएगी, तो इससे अभी बच्चा निकलेगा। तो ये मादा जो है अभी बच्चा देने के लिए अंडा के ऊपर बैठी हुई है, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे फीड वगैरह है, जो भैया यहाँ पे सुगुना कंपनी का फीड खिलाते हैं, ठीक है। और ये गोदरेज का है, गोदरेज भी खिलाया है भैया ने, ठीक है। मैं पहले गोदरेज भी यूज़ करता था, अभी सुगुना भी कर रहा हूँ। तो दोनों ही प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, अच्छा क्वालिटी, अच्छा रिजल्ट देता है, गुड रिजल्ट है दोनों फीड का।
तो सुगुना मेरे को थोड़ा सस्ता आ रहा है, क्योंकि मेरा जो फार्म है वहाँ से थोड़ा नज़दीक पड़ता है, इसलिए मैं अभी सुगुना यूज़ कर रहा हूँ। नहीं तो मैं पहले गोदरेज यूज़ करता था, उसका भी फीडबैक बहुत अच्छा है। सुगुना का भी फीडबैक बहुत अच्छा है, ख़राब नहीं है। तो हाल ही में ये हाल है। और आप बाकी जो आप अगर कोई कर रहा है, कोई फार्मिंग में अगर रिलेटेड है या फिर फार्मिंग करना चाहता है, तो उसके रिगार्डिंग अगर कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ अगर नॉलेज चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ज़रूर। भैया है ही, भैया तो है ही, उनके साथ मैं भी हूँ। कोई भी अगर कंसल्टेंट करने का ज़रूरत है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, और भैया ट्रेनिंग भी देते हैं देसी मुर्गी के पालन के ऊपर, और उनके पास से आपको चूज़ा वगैरह भी मिल जाएगा, दवा जी भी मिल बिल्कुल जाएगा और बिल्कुल फीड भी मिल जाएगा। बिल्कुल। तो अगर कोई चूज़ा लेना हाँ, चाहता है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देसी प्योर क्वालिटी का चूज़ा हम लोग बिक्री करते हैं, मतलब बेचते हैं उनको। हाँ, और बड़े साइज़ का भी अगर किसी को साइज़ में बड़ा चाहिए या फिर कोई मतलब 1.5 किलो 2 किलो साइज़ का भी माल अगर किसी को चाहिए तो हम उसको भी सप्लाई कर सकते हैं। पेरेंट स्टॉक के लिए अगर कोई रखना चाहते हैं, लगभग आप पकड़ लीजिए 20 ठो आप फीमेल रखेंगे, 10 ठो आप मेल रखेंगे या फिर 5 ठो मेल रखेंगे, उसके साथ आप उसको ग्रो करेंगे तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है, हम हमको वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो भैया ट्रेनिंग भी देते हैं इसके ऊपर। अगर किसी को ट्रेनिंग लेना है तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा भी नंबर रहेगा, वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर ट्रेनिंग ले ले तो फिर जो लॉसेस होता है शुरू करते समय आप उससे बचे रहेंगे। और कोई भी अगर ऐसा कुछ बीमारी आता है फार्म में तो हम लोग का एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप में आपको फ्री एडवाइस दिया जाएगा कि कैसे मेंटेन करना है, दवाई कौन सा कब देना है, क्या करना है, सब उसमें दिया जाएगा। ये देखिए देसी चिक्स, देखिए प्योर देसी, ये देखिए। तो थोड़ा फार्म का बाहर का हिस्सा भी हम लोग देख लेते हैं कैसा है। आइए, यहाँ पे एक कटहल का पेड़ है जो कि ग्राफ्टिंग से बनाया हुआ है, आपको वो दिखा देते हैं। यहाँ पे भैया ने कुछ पेड़ लगाया, जैसे कि ये कटहल का है, वो ओल का है, ठीक है। इसमें अभी से फल आना शुरू हो गया है। देखिए ये ग्राफ्टिंग का कटहल का पेड़ है और इसमें एक कटहल ही आया है। इतना छोटा सा पेड़ है, इसमें ज़मीन में ही कटहल आ चुका है। फार्म बाहर से कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। दाना भैया अभी चिक्स को छोड़ रहे हैं बाहर घूमने के लिए। देसी चिक्स को थोड़ा बाहर घूमने के लिए छोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये देखिए, ये छोड़ा जा रहा है बाहर घूमने के लिए। ये देखिए, देखिए इस तरीके से आपको चिक्स को बाहर छोड़ना है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर इनका ग्रोथ नहीं होगा और इनको विटामिन ई का कमी हो जाएगा, लेग वीकनेस हो जाएगा और हीट कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगा, बीमारी ज़्यादा लगेगा, जल्दी लगेगा। आपको इस तरीके से इसको छोड़ना है बाहर। देसी का अगर आप पालन करते हैं तो फिर छोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये लोग थोड़ा घूम फिर के अपना हेल्थ को मेंटेन रखते हैं और जो कीड़ा वगैरह जो घूम रहा है नीचे मिट्टी में, उसको खा के ये लोग अपना पौष्टिक आहार पूरा करते हैं। तो देसी में ऐसे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं, छोड़ने से क्या होता है, आपका जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट अच्छा मेंटेन होता है। और सबसे बड़ा बात है कि आप अगर ऐसे नहीं छोड़ेंगे इनको, तो इनको नहीं छोड़ने के पीछे 2 रीज़न है। अगर आप इसको नहीं छोड़ेंगे तो इनका जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगा, इनको बीमारियां ज़्यादा अटैक करेंगी, क्योंकि ये देसी नेचर के हैं। तो इनको थोड़ा बहुत फ्री रेंज एरिया में घूमने के लिए आज़ादी उनको मिलना चाहिए, क्योंकि एक जगह में रह के ये लोग मतलब इरिटेट हो जाते हैं। इससे उन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा आ जाता है। में आ जाता है। ठीक है, स्ट्रेस अगर ज़्यादा आ गया तो आपका FCR वैल्यू जो होता है, जो फीड आप खिला रहे हैं, जो विटामिन मेडिसिन जो आप दे रहे हैं, वो ठीक से काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपके बॉडी में एक्सरसाइज ही नहीं होगा, ये लोग जब तक घूमेंगे नहीं, थोड़ा बहुत घास फूस नहीं खाएंगे, कीड़ा उड़ा नहीं खाएंगे, थोड़ा मिट्टी उट्टी नहीं खाएंगे, तो इनमें वो नेचर आएगा नहीं। और फाइनल जो आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका वैसा नहीं आएगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको छोड़ना, अभी गर्मी का टाइम है, नहीं तो हम सुबह से इनको छोड़ देते हैं। अभी धूप थोड़ा बहुत कम हो चुका है, शाम का टाइम होने जा रहा है, 3:30-4 बजने जा रहे हैं, तो इसीलिए हम उनको छोड़ दिए हैं। थोड़ा छाव आ गया है यहाँ पे, नहीं तो धूप में इन लोगों को छोड़ना नहीं होता है, हीट स्ट्रोक होने का चांस रहता है, इसलिए हम देर से छोड़ते हैं। नहीं तो दूसरे टाइम में हम इनको सुबह ही छोड़ देते हैं। अच्छा,
अभी गर्मी के लिए आप नहीं छोड़ रहे हैं? नहीं, गर्मी के लिए हम सुबह नहीं छोड़ते, क्योंकि ये एरिया जो आप देख रहे हैं पूरा, यहाँ पे पूरा धूप होता है, तो इसलिए अगर बच्चे, ये अभी तक उतना बड़ा नहीं हुआ है, तो बच्चे अगर निकलेंगे धूप में ज़्यादा बहुत भाग दौड़ करेंगे तो हीट स्ट्रोक होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए शाम होने के बाद जब थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाता है फिर हम इनको छोड़ते हैं। अब देख सकते हैं कितने मज़े से ये लोग घूम रहे हैं, ठीक है। घास फूस जो है वो खा रहे हैं, कोई मिट्टी उट्टी ये कर रहा है, तो इससे इन लोगों का नेचर भी अच्छा रहता है, स्ट्रेस लेवल भी कम रहता है, ठीक है। जैसे ये जो लॉट आप देख रहे हैं ये 2 महीने का है। अच्छा, ये 2 महीने का है, ठीक है। ये 2 महीने का लॉट है और 1-1.5 महीना में ये लगभग 1 किलो के साइज में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बेचने के लिए रेडी कर सकते हैं। तो एक लॉट अगर आप रेडी करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको लगभग पकड़ लीजिए 3.5 महीने वेट करना पड़ता है एक प्रॉपर साइज आने में। प्रॉपर साइज आने में, ठीक है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग का ये वीडियो समाप्त होता है। बाकी जानकारी के लिए नंबर दिया रहेगा, अगर किसी को ज़रूरत है तो इस फार्मिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन करने के लिए, चाहे वो मेडिसिन हो, फीड हो, या फिर देसी मुर्गी का ट्रेनिंग हो, या फिर आपको बच्चे चाहिए, मतलब चूज़ा चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का नंबर आपको दिया हुआ रहेगा।